दिल्ली बम ब्लास्ट, जिसकी आवाज पूरे देश में कानों से उतरकर दिलों में गुस्सा बनकर गूंज रही है। हर आंख गुस्से से लाल है, हर जुबान पर कई सवाल है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई करती देखी जा रही हैं। गिरफ्तारियों से लेकर छापेमारी तक सुरक्षा बल आतंक की फैक्ट्री की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दूसरी तरफ भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दौरे से लौटते ही वो सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो घायलों से मिले। घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स से अपने मंसूबे साफ कर दिए। पीएम मोदी ने लिखा कि इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंक के आकाओं को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 24 घंटे के भीतर ये दूसरी धमकी थी, एक तरह से खुली चुनौती। हमले के अगले दिन पीएम मोदी अपने पहले से तय भूटान दौरे के लिए रवाना हो गए थे और वहां से दिया गया उनका संदेश आतंक के आकाओं के चूल्हे हिलाता दिख रहा था। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सब जानते हैं कि मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर पीएम मोदी अपने वचन को ही शासन बना चुके हैं। यही कारण है कि एक बार फिर मोदी की धमकी दिए जाने के बाद पाक में उथल पुथल मचने लगी है। पाकिस्तान में बॉर्डर के पास हलचल होती दिखाई देने लगी है। पाक का प्रधानमंत्री शहबाज और मुल्ला मुनीर दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल बीते कल सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि आतंकी घटना थी, जिसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि भारत इस आतंकी घटना का जवाब जरूर देगा। अब पाक को यही डर सता रहा है कि अगर भारत ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर दी तो उसका होगा क्या, क्योंकि रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया है कि अगर इस बार आपने कोई भी हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको याद होगा जब कायर बुज़दिल आतंकियों ने चुपचाप निहत्थे भारतीयों को पहलगाम में निशाना बनाया था, उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री बिहार से जो बोलते हैं वो 6 से 7 मई की दरमियानी रात को पूरा भी हो जाता है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. भारत के डर के कारण ही पाकिस्तान में ताबड़तोड़ मीटिंग का दौर जारी है। पाक का प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अलग अलग जगह उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें करते देखे जा रहे हैं। पाक के स्कूल से लेकर दुकानों तक में भीड़ कम दिखाई देने लगी है। फिलहाल पाक भारत के हमले के डर के साए में जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। इधर भारत अपनी तैयारी करता हुआ देखा जा रहा है। कल CCS की बैठक में बहुत कुछ तय हो चुका होगा। बस देखना यह है कि कितनी जल्दी भारत की तरफ से कार्रवाई होती है।